हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है? नर्सिंग वह प्रक्रिया है जो कई चरणों में संपन्न होती है। नर्सिंग प्रक्रिया द्वारा हम उन विभिन्न स्टेप्स को अभिव्यक्त करते हैं जो नर्स द्वारा सेवा प्रदान करने हेतु उठाए जाते हैं या फिर जिनके द्वारा हम नर्स सेवा करने की योजना तैयार करते हैं, उन्हें नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। अब बात करेंगे हम असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट सबसे पहले जब क्लाइंट आएगा तो आप उसका असेसमेंट करेंगे। सेकेंड है डायग्नोसिस, आप उसका डायग्नोसिस बनाएंगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है प्लानिंग, डायग्नोसिस करने के बाद उस चीज़ का हम प्लान करेंगे, डायग्नोसिस का प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम इवैल्यूएशन कहेंगे या इवैल्यूएशन होता है। फर्स्ट आपका है, पहले डिटेल में हम पढ़ेंगे असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है असेसमेंट। इसमें असेसमेंट में इसका डेफिनेशन है, जैसे कि इसमें करते हैं कि कलेक्ट द डाटा करना, हिस्ट्री कलेक्ट करना, ये असेसमेंट कहलाती है। ठीक, इसका इंडिकेशन क्या होता है? ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ असेसमेंट, आप एडमिशन के तुरंत एडमिशन के बाद ही आप एडमिशन लेने के बाद ही आप उसका असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, मीन्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज एडमिशन, उसी टाइम पे आप उसको एडमिशन करेंगे जब उसका डिस्चार्ज होने। नेक्स्ट है फॉलो अप केयर, बिफोर या आफ्टर एनी प्रोसीजर, ये आपका इंडिकेशन। नेक्स्ट है इसका टाइप्स, असेसमेंट की टाइप्स है। फर्स्ट है इनिशियल असेसमेंट, और नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स है ऑन गोइंग असेसमेंट, थर्ड है फोकस असेसमेंट। अब हम बात करेंगे और एक और है फिजिकल साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब बात करेंगे हम इनिशियल असेसमेंट क्या होती है। इनिशियल असेसमेंट है, इसमें जैसे कि हो जाएगा कि क्लाइंट जो है एडमिशन जब हो रहा है उस टाइम जो असेसमेंट करेंगे उसे इनिशियल असेसमेंट करेंगे। एक बार और बता दे रहे, क्लाइंट का एडमिशन जब हो रहा है उस टाइम जो असेसमेंट करेंगे उसे हम इनिशियल असेसमेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कलेक्ट द ओल्ड डाटा। सेकेंड टाइप से इसका ऑन गोइंग असेसमेंट। ऑन गोइंग असेसमेंट में क्या कहते हैं? ये कब किया जाता है? जैसे कि आपका पेशेंट एडमिट हुआ है, उसके 1 या 2 घंटे के बाद असेसमेंट किया जाता है, उसे हम ऑन गोइंग असेसमेंट कहते हैं। ऑन गोइंग असेसमेंट का सेकंड नेम होता है टाइम लैप्स। और जो टाइम लैप्स असेसमेंट जो होती है, असेसमेंट के अंदर क्या चेक करते हैं? उसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक चेक करते हैं। जैसे कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि हॉस्पिटल में अगर केयर मिल रही है, स्टाफ द्वारा बिहेव कैसा है उसका, या फिर वो पेशेंट कैसा है, किस तरीके से उसको केयर किस तरीके से दिया जा रहा है, ये हो गया आपका ऑन गोइंग असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका फोकस असेसमेंट। ये जो होता है ये किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ पर फोकस करके असेसमेंट करते हैं। फोकस असेसमेंट का मतलब है कि हम किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ पर फोकस करके असेसमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो उसका क्या चेक करेंगे? एयरवे। ब्रीदिंग रिलेटेड टू असेसमेंट, उसका हम एयरवे चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे उसका एयरवे। उस
और मान लीजिए अगर उस पेशेंट को पेन हो रहा है तो किस साइड हो रहा है ये चेक करेंगे। किसी एक चीज़ पार्टिकुलर उसी एरिया को हम चेक करेंगे, उसे बोलते हैं फोकस असेसमेंट। और आपका थर्ड आ रहा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल में है जैसे कि पेशेंट मेंटली इल है तो उसके जो जितने भी डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। फर्स्ट है टूल्स इसका इंटरव्यू, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। आप इंटरव्यू में क्या करोगे? इंटरव्यू में इसमें भी दो तरीके के सोर्स आते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सोर्सेज और सेकंड है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है आपका वही प्राइमरी सोर्सेज है। मीन्स पेशेंट जो है वो सेल्फ अपना खुद बताएगा कि मुझे क्या है, किस तरीके से, मतलब उसको कब हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि पेशेंट जब आया तो आप वो अपनी प्रॉब्लम खुद वो चीज़ बताएगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है कि वो फैमिली मेम्बर बताए या कोई अटेंडर है वो बता सकता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। अब इसके अंदर आता है टूल ऑफ डाटा। क्या करोगे टूल ऑफ डाटा में? सब्जेक्टिव डाटा है तो वो पेशेंट जो है वो सेल्फ बताएगा सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब फैमिली मेम्बर के द्वारा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट जो है वो अपना सिम्टम्स बताएगा सब कुछ। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, जो हम साइन चेक करेंगे। ठीक है। सेकंड आपका थर्ड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्ट कॉमन होता है। इसमें आप फिजिकली कैसे करोगे? मोस्ट कॉमन आपका साइड जो होता है या पोजीशन बोल सकते हो, सुपाइन पोजीशन में आप उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। और डॉर्सल रिकमेंडेड है, मतलब डॉर्सल रिकमेंडेड मतलब है तो उसको कैसे करेंगे? एब्डोमिनल कैविटी या में ही फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मीन्स एब्डोमिनल कैविटी अगर करते भी हैं चेक तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स जो होती है उसके रिलैक्स हो जाती है, तभी हम चेक करेंगे। ठीक है। अब आपका हम बात करेंगे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। हम पेशेंट का जो है वो रिकॉर्ड और रिपोर्ट दोनों मेंटेन रखेंगे। वो कब आया, कब वो डिस्चार्ज हो रहा है, कब उसकी मेडिसिन लग रही है, किस टाइम लग रही है, उसका रूट, उसके जितनी भी सारी चीज़ें वो हमारा एक रिकॉर्ड रहेगा। और रिपोर्ट मीन्स जो डेली का डेली हम रिपोर्ट उसका तैयार करेंगे, वो हो गया आपका रिपोर्ट। मीन्स जैसे उसका वो खा रहा है, पी रहा है, या कितना मिल ले रहा है, नील है, कैसे किस तरीके से, आफ्टर बिफोर, जिस तरीके से वो होगा रिपोर्ट आपका। सेकेंड अब आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है वो इसमें आइडेंटिफाई द पेशेंट एक्चुअल प्रॉब्लम, डायग्नोसिस बिसाइड द गोल। पेशेंट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो हो गया आपका डायग्नोसिस। इसमें जैसे कि डायग्नोसिस है इसमें। अब फिर आपका नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? रिटर्न द एक्चुअल प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम प्लान करके रिटर्न करेंगे। टू द कंडीशन, जैसे कि इसमें टू द कंडीशन के अंदर में आता है आपका वो पेशेंट का एयर वे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ चेक करेंगे। फिर उसके बाद प्लानिंग करने के बाद आपका आ गया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में जानते हैं कि आप उसको वो चीज़ जो रहेगी उसको आप अप्लाई करोगे। जो भी आपका रिटर्न प्लान रहेगा उसको आप क्लाइंट के ऊपर तुरंत अप्लाई करोगे, वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट है आपका इवेलुएशन, चेक द आउटकम। इसका मतलब इवेलुएशन में भी दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अगर उसका निगेटिव आता है तो आप वो सारी प्रोसेस वापस करोगे, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो फुल क्लियर है। ये हो गया आपका नर्सिंग प्रोसेस। एनी डाउट्स अगर स्टूडेंट्स होगा तो आप उसमें बता सकते हो। थैंक यू।